अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शाय खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से। हुकूमत की जानिब से आए रोज़ ये दावा सामने आता है कि गंदम का रेट बहुत कम हो गया और उसकी वजह से जो अजनास हैं उनकी कीमतों में कमी वाज़िया दिखाई दे रही है। आज हम जाएंगे मुल्तान की सबसे बड़ी गला मंडी में और वहाँ पर हम जाकर दुकानदारों से, लोगों से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अजनास की कीमतों में किस हद तक कमी हुई या इजाफा हुआ, बजट के बाद क्या सूरत हाल है और किस हद तक बेहतरी की तवक्को है। दालों की कीमत की बात करें तो दालों की कीमत में हमने गुज़िश्ता दिनों में तेज़ी देखी। 1000 रुपये फ़ी मन तक के इजाफा दालों की कीमत में देखा गया है। इसी तरह चनों की बात करें तो चनों की कीमत भी जो 8800 रुपये फ़ी मन था वो अब 10,000 रुपये फ़ी मन के करीब जा पहुंचा है। इसी तरह चावल की बात करें तो चावल की कीमत अभी तक मुस्तहकम दिखाई दे रही है। आज हम इस सवाल से मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम मार्केट गला मंडी में कीमतों में कितना फ़र्क है और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो किस सिमत में जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं गला मंडी मुल्तान में और यहाँ पर ज़रा हम स्टार्ट में शॉप में पहुँचे हैं, ज़रा मिसालों के रेट पूछ लेते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितना इजाफा हुआ कितने दिनों में और आखिर इजाफे की वजह क्या है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है मंडी में तेज़ी है रेटों में या कुछ रेट कम हो रहे हैं? मंडी में तेज़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा रेट होगी ना। वहाँ ईद से के- लोग ये कहते हैं, दुकानदार कहते हैं कस्टमर नहीं है, वहाँ से रेट देखते हैं रेट बढ़ते जा रहे हैं। जी क्या फ़र्क है, क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है जी, हम तो बैठे हैं ईद के बाद, जब से आए कारोबार है नहीं, मंदा चल रहा है। मंदा बिल्कुल आपके सामने ही है, देख लो आप, सुबह से एक बिल भी नहीं काटा हम कहाँ बैठे हैं। कहाँ से कस्टमर आता था पहले आपके पास, कहाँ से तकरीबन पूरा जनूबी पंजाब था, अब वो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ, वो घर ही बैठे हैं घर ही सारे, बैठे हैं, सुकून कर रहे हैं। सुकून कर तो रहे ये हैं। मिर्चें आजकल के किस भाव मिल रही हैं? मिर्चों का इस टाइम मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2000 कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? 1000 रुपये मन के इजाफा हुआ है इस टाइम, 1000 2,000 रुपये मन का, क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के वो हिसाब से। हल्दी, हल्दी भी तकरीबन ऐसे ही धनिया। ऐसे ही है, तकरीबन सब में ना ऐसे ही है, इजाफा हुआ है। और जो चना है हमारा उसमें तकरीबन 2,500 3,000 रुपये हालांकि मन का गर्मियों में- इजाफा हुआ गर्मी है। है अभी तो चने 2,500 रुपये मन इजाफा हुआ। 2,500 रुपये मन का इजाफा हुआ है इस टाइम, ये ईद के बाद जैसे बजट हुआ है उसके बाद। और ये किशमिश वगैरह किशमिश वगैरह अभी हमने ली नहीं, नए माल जो है ना, अभी वही माल चल रहा है। हाँ अभी वही माल चल रहे हैं, नए लेंगे तो पता लगेगा। नया माल लेंगे तो बच्चे हम आगे चलते हैं। बुजुर्ग हमारे से मुझे चाचा जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सुना है काम काज का? काम शाम है कोई नहीं, मंडी मंद टैक्स बहुत ने, गवर्नमेंट का टैक्स बहुत है, कौन सा टैक्स लग गया? हर चीज़ ਦੇ टैक्स है, हर चीज़ ਦੇ टैक्स है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸੀ ਹੋਣ, अच्छा ਸਮਝੋ। ਜਦ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਓਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕੀ काम ਖਾਏਗੀ? का मजा नहीं आ रहा। ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਲੋ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ पहले ਗਾਹਕ? होते थे? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਣ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏ। टैक्स काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से गाहक भी नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, आवाम भी परेशान है और टैक्स कम हो तो हुकूमत को भी बचत होगी और आवाम को बचत होगी। क्या हाल है जी आपके? जी वालेकुम सलाम। गला मंडी जी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं या यहाँ भी आसमान पे बातें कर रहे हैं रेट? सर जी, यहाँ पर जो है ना कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। जो कहते थे ना दालें सस्ती हैं, चावल सस्ता है, तो दालें जो है ना अब तकरीबन 380-90 रुपए किलो तो मंडी का रेट है। 380 रुपये दाल मंडी का। चना, दाल चने की बात कर रहा हूँ, जो आम दाल है, जो खाना लोग अपने जो समझते हैं ना ये दाल अभी दाल खा के गुजारा कर रहा है। गुजारा कर रहे हैं। अब जो है ना जी दालें भी आसमानों को बातें कर रही हैं। बाकी ये है कि जी महंगाई है और तो काम, लगता है ये महंगाई कम भी होगी। महंगाई कम होगी। महंगाई तो जो है ना, एक तो जो है ना कारोबार नहीं है यहाँ। गंदम तो कम हुई ना, गंदम जो कम हो से बड़ा कारोबार पे बड़ा असर पड़ा है। तो उसको उल्टा असर कारोबार हुआ है, हाँ, नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो है ना ग्राहक है ना, जो है ना हर दुकानदार देख लें आप, वेले बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप दुकानदार पता वेले बैठे हैं और कह रहे हैं कि दालों का रेट भी 380-90 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गए। तो हम जहाँ पे आएंगे इनके पास भी दालें वगैरह, घी, चना है, तो इनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का कोई एहसान है गल्ला जी। मंडी में कारोबार उठना शुरू हुआ है या बैठा हुआ है? अभी तो लेटा हुआ है फिलहाल ये तो। क्या वजह है? जहाँ जाएं लोग कहते हैं कारोबार नहीं उठ रहा, मंदा चल रहा है। ये मंदे की वजूहत क्या है? एक तो गर्मी है, ठीक है, दूसरा बजट माशाल्लाह बहुत अच्छा आया हमारा। बजट ने उसकी अभी वजह से से- रंग दिखाना शुरू कर हाँ दिया। जी, बजट ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। किस किस चीज़ पे असर हुआ अभी तक? किस किस चीज़ के रेट में इजाफा दालों हुआ? के ऊपर जितनी भी दालें हैं तब तकरीबन सब का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दालों का। पहले महीना पहले कितना था अंदाजा, अब कितना हो चुका? तकरीबन यूँ समझ लें कि 1000 से 1200 रुपये मन पे तेज़ी आ गई है। 1000 रुपए से 1200 रुपए फी मन के हिसाब से। जी। अब कितने रुपए किलो तक मिल रही है अंदाजा क्वालिटी के हिसाब से? पहले जो 250 260 रुपये थी वो इस वक्त 320। 320 रुपए किलो तक चली गई है। जी और ये जो चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, जी जी सारों के रेट में इजाफा जी, हुआ। सबकी रेट में इजाफा। चावल कहाँ पे करें? चावल का रेट कुछ बेहतर है अभी। उस दिन सरकार कह रही थी कि चावल की रेट में कमी हुई है बहुत ज़्यादा। वो अभी आप जाएंगे वहाँ चलाएंगे तो वहीं कमी होगी, वहीं तेज़ी होगी। यहाँ तो हालात जो है आपके मार्केट में सामने। नहीं हुई, बस खाली वो हवा जी, में चल रही है कमी। हवा में ही है। तो फिर कस्टमर कितना कम हुआ? कस्टमर तो भाग गया है ना, कम कहाँ से होगा? भाग गया। आएगा तो पता चलेगा ना कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। जी, आप सूरदाल जाने को कह रहे हैं कि दालों के रेट में 1000-1200 रुपये फी मन के हिसाब से इजाफा हुआ है। चावल वो कह रहे हैं कि कदरे कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि हम कहें कि बिल्कुल सस्ता हो गया। तो ये इस वक्त सूरदाल है गला मंडी की। यहाँ पर हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं और उनके काम काज कैसे चल रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सुना है काम काज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मंडी में लोग ये शिकवा करते नजर आते हैं कि काम स्लो जा रहा है। इसकी वजह गर्मी है या कोई और भी वजह है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। अभी बजट आया, कुछ चीज़ें महंगी तो नहीं हुई? ये किराना वालों से पूछो, उनकी महंगी होगी। अच्छा, ठीक साथ बैठे है। आपके किराना। आइटम सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वो कह रहे हैं कि उनके आइटम सही जा रहे हैं, उनका कोई इशू नहीं है और वो शुक्र अदा कर रहे थे। हम ज़रा आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं और यहाँ भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जी भाई हम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बजट के बाद कोई चीज़ों के रेट में कमी आई या इजाफा हुआ? इजाफा हुआ, इजाफा। चावल तेज़ है रेट, तेज़ है, दालें वो भी तेज़ है। और घी घी वही है, घी वही पे। तो आटा कोई सस्ता होने के इम्कान मजीद है या आटा तो बढ़ गया, ऊपर जाए? कितना? आटा घट गया। बढ़ गया। कितना? 150 रुपये कट्टू बढ़ गया 15 किलो का। अभी से शुरू हो गया काम, दिसंबर तक जाएगा तो फिर काफी इंशाल्लाह काफ़ी बढ़ेगा। काफ़ी बढ़ेगा। फिर अभी से काम शुरू हो गया। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है ये जी। जो मार्केट का रेट है, कोई नज़र आ रहा है हुकूमत की पॉलिसी के चीज़ों के रेट में बेहतरी आए? देखिए जी भाईजान, मैं जो सामान खरीदारी करता हूँ ना उसमें कम रेट है। सिर्फ आज घी 5 रुपये महंगा मिला मैं। हाँ जी, कराची वाला। बाकी चनों में भी रियायत मिली है हमें यहाँ से, चावल में भी रियायत मिली है। हाँ जी, बाकी अल्लाह का शुक्र है। आटे का भी रेट नीचे है, कहाँ पे 1500 का 2100 का रेट था, अब भाईजान ये तकरीबन ये चल के 1200 रुपये का है 15 किलो का। बहुत फ़र्क है भाईजान, इस हुकूमत में आया बेहतरी आना शुरू बहुत हो भी। गई है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला इनको और हिदायत दे कम करने की। कस्टमर मुतमिन नजर आ रहा है, दुकानदार मुतमिन नजर नहीं आ रहे। तो ये चने आज किस रेट पे जा रहे हैं आजकल? अंदाजा कितना इजाफा हुआ है? भाईजान पहले इसका रेट 8800 रुपये मन आ गया था। बाबा जी हमारे बुज़ुर्ग बंदे हैं जी। आपने जो बात की शायद इन्हें समझ नहीं आई। आपने कहा बजट से पहले और बाद में क्या फ़र्क है। तो पहले 8800 रुपये मन था, अब ये 10,400 रुपये मन है। तो हमारे लिए तो 1600 रुपये थोड़े मायने रखते हैं। बाबा जी हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के। हम तो यही तो दुआ वो किलो लेते हैं, वो मन नहीं लेते, इसलिए उनको फर्क ये नहीं पड़ा। बेसिकली पहले लेते थे बाजार से, अब ये मंडी में है तो इन्हें डिफरेंस तो नज़र आएगा, तो इसलिए ये इसका ठीक है। कह रहे हैं कि तकरीबन चनों में भी 1000 रुपये फी मन से इजाफा हुआ है, वो ये कह रहे हैं। और ये सूरत हाल है गला मंडी की। हम ज़रा ये सारा को बताने का मकसद ये कि हम आपको बता सकें कि हम रिटेलर के पास जाते हैं तो आम दुकानदार के पास जाते हैं, वो भी हमें रेट बताते हैं, लेकिन गला मंडी क्या वहाँ पे किस भाव में सामान बिक रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर जो सूरत हाल है उस हवाले से हम आपके सामने रखें। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की
अजनास की कीमतों के हवाले से हम मुख्तलिफ गला मंडी में दुकानों पे गए, वहाँ पर जानने की कोशिश की। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? दुआएं। कैसे जा रहे हैं आजकल काम काज? काम ठीक है, अल्लाह की रहमत है। कारोबार बेहतर चल रहा है? बजट के बाद कुछ कीमतों में फ़र्क आया, तेज़ी आई या कमी आई बजट के बाद? कह रहे हैं कोई तेज़ी के हालात बन रहे हैं हर चीज़ की तकरीबन। हर चीज़ के, हाँ, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों के, दालों के, अजनास चावलों के के, जो हैं, अजनास के। जी जी और खाने पीने की। जी जी। और ये दालें वगैरह कितनी अंदाज़ा महंगी हुई होंगी आने वाले चंद दिनों में? तकरीबन कोई 10-10, 20-20 रुपए किलो महंगी हो चुकी हैं। हो चुकी हैं। हाँ जी। और मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है? फ़िलहाल तो ये रेट चल रहे हैं। और चावल चावल भी थोड़ा सा तेज़ हुआ पहले से। पहले से तेज़ हुआ है। तो मार्केट तक ये चीज़ें जब पहुंचती हैं तो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता होगा गल्ला मंडी से? तकरीबन ज़ाहिर बात है, जो यहाँ से लेकर जाएगा वो उसने आगे महंगा ही बेचना फिर। तो अभी तक जो मार्केट में जो आवाम को असरात मिलने थे महंगाई से कमी के, वो नहीं मिल पा रहे। नहीं, अभी नहीं। वो कह रहे हैं कि चीज़ों के रेट में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। वो कह रहे हैं चावल में भी तेज़ी है, दालों में भी तेज़ी है, 10-10, 20-20 रुपये फी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में नज़र आया है। तो मार्केट तक जब ये चीज़ें पहुँचती हैं तो उनमें फिर मज़ीद इजाफा हो जाता है। उस वजह से जो आम कस्टमर है उसको भी इस हवाले से मुतासर होना पड़ता है। ज़रा यहाँ पे आएंगे, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह का और बड़ा कैसे जा रहा है करम, काम काज? मालिक का बड़ा करम है। बजट के बाद कोई सूरत हाल बेहतर हुई कारोबार की या मज़ीद परेशानी का सामना है? बजट के बाद जाहिर बात है हालात ख़राब ही हुए, बेहतरी की तरफ तो कुछ भी नहीं आ कि रहा। हर साल ऐसा होता है या इस बार हो? हर साल ही ऐसा होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही बेड़ा गर्क हो गया। ये बजट हमेशा आवाम के लिए परेशानी लाता है आपके नज़दीक? आपको याद होगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या कहा था, आपकी मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। तो अब आपको मिल रहे हैं 300 यूनिट फ्री। ना हमें मिले ना आपको मिले। फिर अल्लाह आपको भला करे, आपको खुद पता है बजट में क्या रिलीफ देगी। ये तो आप परेशानी बढ़ेगी आवाम की, मज़ीद बढ़ेगी। कोई बेहतरी के चांसेस दूर दूर तक 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है चांसेस बेहतरी के उनके नज़दीक। वो कह रहे हैं कि वो वादा याद दिला रहे थे कि 300 यूनिट फ्री का हाथ। कहाँ पे भाई खड़े हैं? भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम कैसे जा रहा है काम? शुक्र है मालिक। कोई महंगाई कम हुई या अभी इजाफा भाई महंगाई वैसी की वैसी है, गरीब बंदे की तो कब्र बन रही है यहाँ पे। खबर? हाँ जी। वो तो कहना खिदमत हो रही है गरीब की। कौन सी खिदमत हो हुकूमत रही है? कहती है हुकूमत तो भाई मेरे हर चीज़ पे झूठ मारती है। झूठ मारती है। हाँ जी। और कोई अवाम के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है? नहीं भाईजान। हुकूमत उनके नज़दीक झूठ बोलती है, कोई बेहतरी नजर नहीं। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कारोबार आजकल कैसे जा रहा है? बस थोड़ी खामोशी है। खामोशी इतनी क्यों है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। की मार्केट में वहाँ भी खामोशी है, गल्ला मंडी है वहाँ भी खामोशी है, लोअर मार्केट है वहाँ भी खामोशी है। तो हुआ क्या है? खामोशी, महंगाई बढ़ी हुई है, कुव्वत खरीद कम है। कुव्वत खरीद मजीद कम हो गई है। मजीद कम हो गई है। कोई बेहतरी के चांसेस अभी यही बजट भी हुक्मरान आया। करेंगे, वो ऐसे दिखावा कर रहे हैं लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा। बजट भी अभी आया तो हाँ, कोई इससे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मसाला महंगाई कितने वैसे महंगे हुए? वो तो पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए। पहले से भी हो गए अंदाजा। मिर्चें काली मिर्च जो है 20,000 मन महंगी हो गई। 20,000 रुपये 20,000 मन के हिसाब से हाँ। महंगी हुई है। 80,000 था, उसका रेट लाख रुपए पहुंच गया। ये माफिया है ना, पीछे माफिया सरगरम है। और ये जब रेड उसके मिर्च ऊपर होती है, जो रेड चिली है वो नॉर्मल रेट पे खड़ी हुई वो है। नॉर्मल पे है। ये हल्दी वगैरह, हल्दी धनिया, वगैरह वो दोनों नॉर्मल है। ये काली मिर्च ज़्यादा महंगी काली मिर्च ज़्यादा, क्योंकि वो एक इवेंट आ गया ना ईद का, उसकी वजह से फिर महंगी हो गई। जो 20,000 ऐड में लगती हैं उसमें देख लें आप, सब्जी जो है क्या नाम है, लहसुन और हाँ, प्याज जो है ना अदरक प्याज, वो महंगे हो पहले टमाटर 20 से पहले 20 रुपए किलो मिलता था। हाँ, फिर उसके वो बाद 120 हो चला गया। हाँ, यही ऐसे ही हो रहा है। कहना है कि सिर्फ काली मिर्च का रेट 20,000 रुपये फी मन इजाफा हुआ, 1 लाख रुपये फी मन पे चला गया। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ जब मार्केट उठती है तो समझ नहीं आती कि उस वक्त रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जब रेट बैठना शुरू होते हैं तो उस वक्त भी लोगों को नहीं पता चलता कि रेट कहाँ पे चले गए। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में और कारोबार की नौयत के बारे में। वैसे ड्राई फ्रूट का काम तो आजकल वैसे ठंडा ही होगा। और यहाँ पे ज़रा हम आएंगे और यहाँ भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं आजकल काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतरीन है। बजट के बाद कुछ चीज़ों की रेट में कमी आई है या इजाफा हुआ है? बजट के बाद
कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट में, वही हालात है पुराने और सबको परेशानी है, सबके हालात ही। ये चावल कितना फ़र्क आया है रेट में? चावल नीचे आया था दोबारा, अब दोबारा फिर मतलब कि पोजीशन दोबारा वो कितने में करा है अंदाज़ा किस रेट में करा है? 240 रुपये 250 रुपये, ये मतलब कि चल रहा जो मार्केट। अच्छी क्वालिटी का चावल है वो भी वही अच्छी क्वालिटी का चावल। और दालों का क्या है सर? दालें बहुत महंगी हो गई हैं, पहले की निस्बत और ज़्यादा रेट हाई हो गया। और ये हम जिस तरह चाय पत्ती, मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, सब दालें आ जाती है इसमें और सबके हाई रेट है, कोई मतलब के मार्केट में कोई मसाला जात, मसाला जात में भी ऐसे ही है। ये वो कह रहे हैं कि सब चीज़ों में हमें इजाफा देखने में दिखाई दे रहा है। ये एक निर्खनामा लगा हुआ है जहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट का क्या रेट है। इस वक्त गंदम का जो कम से कम रेट है वो 6500 रुपये फी मन है और ज़्यादा से ज़्यादा रेट 7000 रुपये फी मन है। चावल की बात कर लें तो ये 25,500 रुपये फी मन के हिसाब से जो बासमती सुपर कर्नल है और कच्ची कर्नल है 25,500। और अगर हम चीनी की बात कर लें 13,560 रुपये फी मन के हिसाब से जो चीनी है वो मार्केट में दस्तियाब है। और गुड़ 16,250 रुपये। शक्कर चीनी से भी महंगी हो गई, 22,250 रुपये फी मन। पहले होता था कि यार हम चीनी की बजाय शक्कर इस्तेमाल कर लें। 16,250, 13,560 की चीनी है और 22,250 की शक्कर दस्तियाब है। चना सफ़ेद बारीक यहाँ पे 26,750 रुपये फी मन है। चना सफ़ेद मोटा 32,750 रुपये फी मन है। ये रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और काला चना बारीक 24,500 रुपये। ये इस वक्त हम ज़रा इस साइड पे हैं। दालों की बात कर लें तो ये दाल मूंग 31,250 रुपये फी मन है। और इसी तरह तिल 32,500 रुपये का मन है। तिल सरसों का 33,500 रुपये। ये इस वक्त रेट है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं कि वो रेट्स के बारे में क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? सुनाए काम काज का? शुक्र अल्लाह का। कोई महंगाई कम होती दिखाई दी? महंगाई नहीं कम होती। नहीं होती, क्या वजह? मुल्क हमारे हुक्मरान हुक्मरान तो कहते हैं खादिम है आपके। नहीं वो खादिम नहीं है। क्या नहीं है? क्या है? यूब खान ने मुल्क के अंदर गोली का आर्डर रखा हुआ था। शाम से पहले चीनी सड़कों पर आ गई थी, 2 आने से चीनी सड़कों पर बिक रही थी। अब क्या सूरत अब इस मुल्क का कोई नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है। नहीं कोई बेहतरी नहीं है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही हमको। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है और हमने आपको तमाम जो शायद थी उनके रेट्स इसलिए बताए कि हम आपको बता सकें कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है। 26 तारीख के जो रेट थे, हम ज़रा जहाँ पहुँचने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जाना है काम काज? काम काज वही नहीं है, हालात ख़राब हैं। खराब है। हुआ क्या है कि काम ठंडे हो गए? महंगाई बहुत है। महंगाई, हुकूमत तो दावा करी कि महंगाई में कमी ला रहे हैं। ला तो रहे हैं, वैसे ये बात मानने की तो लेकिन है। मार्केट पे अभी असर नहीं आ रहा। असर नहीं आ रहा। लोग नहीं निकल रहे। नहीं लोगों के पैसे के पास पैसे कम हैं। पैसे कम है, पैसे हैं ही नहीं लोगों के पास। इस वजह से वो शॉपिंग नहीं करते, चीज़ें नहीं खरीदते। वो कह रहे हैं रोटी पूरी कर लें अपने घर की, फिर काम वाला बनेगा। रोटी पूरी कर लें फिर जाके काम करेंगे। हम इस बार मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि यहाँ भी एक शॉप मौजूद है, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह बात करें बजट के बाद की सूरत हाल के हवाले से, किस हद तक बजट के बाद कारोबार में बेहतरी आई या अभी तंजली आई है? क्या सूरत हाल है? देखो जी, जिसका चल रहा है उसका तो चलता है। बजट से असल में लोग, गरीब जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके कारोबार है, उनको क्या फ़र्क पड़ना है? उनको नहीं पड़ा। उन्होंने रेट इंक्रीज़ कर दिए, बैलेंस हो गया। हाँ, रेट फिक्स वगैरह हो गए। मगर जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ मसले मसाइल हैं, उनकी पूरी नहीं हो रही। अजनास की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ? किसी चीज़ों में ज़्यादा रेट बढ़ा है, किन्हीं में कम हुआ है। हाँ, गंदम में आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी या अभी? गंदम का रेट तो और भी कम होना चाहिए। और भी होना चाहिए। ये मार्केट क्या कह रही है? मार्केट तो तकरीबन 2400-2800 रुपये रेट है। गंदम का रेट कम होना चाहिए। गरीब के लिए हर घर की ज़रूरत है गंदम। दाल चावल वगैरह कहाँ पे करें? दालें चावल का, दालों का रेट भी इस टाइम ज़्यादा है। इनके रेट भी कम होने चाहिए। रेट कम होंगे तो लोग जो बेचारा नीचे तबके रोज़ की दिहाड़ी का काम करने वाला, उसके लिए आसानी होगी। उसके लिए आसानी होगी। रेट कम होगा तो उसके लिए आसानी होगी। रेट में इजाफा है वो ये कह रहे हैं, और चीज़ों के रेट में कमी आनी चाहिए। ये सादा सी बात की जा रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, जिस तरह आज हमने गल्ला मंडी में जाकर मुख्तलिफ अजनास के जो रेट्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की और दालों के रेट्स हों, उसके अलावा चावल के हों, बाकी अजनास के हों, तो उनमें तेज़ी दिखाई दे रही थी। और जहाँ भी हम गए एक बात हमें जगह जगह सुनाई दी, वो ये थी कि कारोबार नहीं है। हम जिस मार्केट में भी जाते हैं तो आजकल ये गुफ्तगू ज़बान से दयाम है कि कारोबार नहीं है। आखिर कारोबार नहीं है तो उसकी वजूहत क्या हैं और ये सारे अवामिल किस तरफ जा रहे हैं और आवाम को, ताजरों को, दुकानदारों को किस तरह के मसाइल का सामना है। आने वाले दिनों में गल्ला मंडी की क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम इस पर बात करने के मसले मौजूद हैं, गल्ला मंडी के अहदेदार हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं गल्ला मंडी के कलीमुल्लाह साहब से, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान, गल्ला मंडी में आज हम मुख्तलिफ दुकानों पर गए, दुकानदार ये कहते हैं कि दालों के रेट में तेज़ी है, खाने पीने के अशिया में तेज़ी है, अभी बजट भी आया है। तो क्या ये लगता है कि जब चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा होता है तो किस हद तक कारोबार मुतासर होता है? भाईजान देखें, इतना रेट तेज़ हो गया है बजट के बाद। अब चावल का रेट तकरीबन 1000 रुपये केजी, 1000 रुपये मन बढ़ गया। उसके बाद आज मैदे की बोरी में भी 300 रुपये का रेट तेज़ हो गया और चीनी की बोरी में भी 500 रुपये डल गया। अब चीनी की बोरी में 500 रुपये, 500 रुपये डल गया भाईजान, 5 रुपये किलो का इजाफा हो गया। ठीक है, और कारोबार है नहीं। ठीक है, अब क्योंकि दूसरा बजट आया, बजट के बाद आप देखें कि इतनी महंगाई होगी, लेकिन लोग खरीद ही नहीं सकते। लोगों की खरीद से पहुंच जो है ना हो गया सिस्टम। वो लोग दुकानदार कहते हैं कि पहले यहाँ से जुनूबी पंजाब भर से आते थे गाहक, अब कम हो गए, बहुत कम हो गए भाईजान। अब कौन से इलाकों से आते असल में पूरे पाकिस्तान से आते थे भाईजान, पूरे पाकिस्तान से। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ हर शहर से जो है ना जी माल लेने के लिए लोग आए। अब हालात ये हैं, आपने मंडी में सर्वे भी किया है, लोग बड़े परेशान हैं, कारोबार और महंगाई अरूज पे है। अब देखो हर चीज़ में जब महंगाई होगी तो ये सारा जो बोझ टैक्सीज के पड़े हैं ये आवाम के ऊपर ही पड़े। हालांकि गंदम के रेट में कमी हुई है लेकिन मैदे की कीमत में भाईजान गंदम का रेट भी तेज़ हो गया, वो भी तेज़, गंदम का रेट भी तेज़ हो गया। और मैदे जाहिर है, आपको पता है मैदे जब गंदम तेज़ हुई तो जाहिर ऑटोमेटिक मैदा भी तेज़ होगा। सब चीज़ें तेज़ ही हैं भाईजान। अब चावल में 1000 रुपये मन डल गया, चीनी में 500 रुपये बोरी डल गया। ठीक है, अब घी पे भी तेज़ी है, हर चीज़ पे तेज़ी है। दालें भी तेज़ हैं। काली मिर्च जो 55,000 रुपये मन थी अब 1,05,000 रुपये मन, 1,05,000 रुपये मन होगी। और जो छोटी इलायची भाईजान 5500 रुपये किलो थी, 5,000 रुपये किलो थी, अब वो 9500 रुपये केजी है। अब गरीब आवाम कहाँ से भाईजान वो करेगी? जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिन ब दिन महंगी हो रही है भाईजान। जाहिर है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाए वो आवाम पे ही पड़ेंगे। तो ईद का भी सीज़न गुजरा है तो ईद के दिनों में मज़ीद महंगाई होगी भाईजान। देखो अब अभी ईद गुजरी है, उसके बाद फिर महंगाई शुरू है। मैं तो आपको ताज़ा रेट बता रहा हूँ जो आज तेज़ी आई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो हमसे परचून वाले ख़रीद कर जाते हैं वो 20-30 रुपये किलो के ऊपर रख कर जो है ना, परचून वाले आपको गिला करते हैं कि आप लोग स्टॉक करते हैं, अपना रेट निकालते हैं, उसकी वजह से मार्केट का रेट तेज़ हो जाता है। भाईजान अब आप देख लें, आज चीनी का रेट 135 रुपये किलो है। आप बाज़ार में जाएँ, आप परचून वालों के पास आपको 150 रुपये किलो देंगे या 170 रुपये किलो देंगे। आप सर्वे करें, हमारा जो आज का रेट है 135 रुपये किलो मंडी का आज का रेट है। तो आप कहते हैं कि परचून पे कंट्रोल नहीं है, मंडी सही, गल्ला मंडी में सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। देखो मैंने तो अब आपको रेट दिया, आप सर्वे भी किया, आपने किया होगा और मजीद आप कर लें, लेकिन जो है ना परचून वालों का रेट जो है ना भाईजान हमसे बहुत तेज़ है। उसका फिर क्या हाल है? देखें जी, अब उसका हाल गवर्नमेंट निकालेगी। गवर्नमेंट के देखो मजिस्ट्रेट हैं, गवर्नमेंट की सारे इदारे जो इस चीज़ को चेक कर रहे हैं वो चेक उन्हें करना चाहिए। तो गल्ला मंडी में जो आप जो सामान फरोख्त करते हैं, कितना किलो आप शहरी खरीदना चाहें तो यहाँ पर आप लोग उससे खरीद देते हैं? मतलब कि आप परचून पे तो नहीं देते होंगे? नहीं भाईजान, हम तो अगर वो गाड़ी लेना चाहें गाड़ी ले लें, कट्टू लेना चाहें कट्टू ले लें, परचून तो हम नहीं देते। परचून वाली दुकानें मंडी में हैं लेकिन वो परचून का काम कर रही हैं, लेकिन हम तो होलसेल पे, मंडी से होलसेल किया तो मंडी होलसेल पे मुसलसल का मुकम्मल तौर पे काम कर रही है। तो कोई जो इस वाले से आपको बेहतरी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे? देखिए जी, अब आपके सामने हम तो मजीद तेज़ी है, कोई अल्लाह पाक कोई करम कर दे हम पे। हुकूमत ने लास्ट टाइम कहा कि जी चावल डाउन हो गया, घी डाउन हो गया, आटा कीमत कम हो गई, आवाम खुशहाल हो गई, मज़ीद महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल कम कर दिया हमने। तो ये सारी चीज़ें कम हुई, बिजली के बिलों ने किस हद तक मुतासिर किया? बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों ने, तो आप देख रहे हो कि जिसका 200 यूनिट का बिल है वो 3000 का है। अगर 201 उसने 1 यूनिट इस्तेमाल किया तो वो 1 यूनिट 5000 का, उसका 8500 का बिल है। तो भाईजान देखो ये भी तो जुल्म, कितना जुल्म है ना भाईजान। ये जो सूरत हाल है जिसका वो इजहार कर रहे थे और उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इस हवाले से उनको रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं वो से हवा में है और
मंडी में जो चीज़ों के रेट है उसमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो दुकानदार है, ताजिर है, आम कस्टमर है, वो भी परेशान है। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस हमने बात की गला मंडी के अहदेदारों से, हम ज़रा पहुँचे मसीह लोगों से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस गला मंडी में मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत सुना है महंगाई के हाल है सर, महंगाई ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है, मेरी क्या पूरे गरीबों की। हर किसी का बुरा हाल है, हर किसी का बुरा हाल है। चावल है वो महंगा है, दाल है वो महंगी है, चीनी है वो महंगी है, गला मंडी में है। वहाँ पे तो रेट और हैं, वहाँ पे कम पेशी है। ये जो हमारे दुकानदार है ना, मोहल्लों में बाज़ारों में बैठे हैं, इन्होंने और ज़्यादा आग लगाई हुई है। अच्छा, उसके साथ बिजली का बिल कितना मसला? बिजली का बिल वो तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, गैस का भी ज़्यादा आ रहा है, लाइट दे रहे नहीं है, बिल ठोकी जा रहे हैं। लगता है हुकूमत कोई आवाम के लिए, कोई हमारे लिए तो अल्लाह बेहतरी करे, वरना हुकूमत वाले हमें जीने नहीं देते। हम खिदमत कर रहे हैं आपकी, बहुत खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसे खिदमत करते रह गए ना, तो जो हम चल रहे हैं ना, चलने से भी पड़े होंगे अस्पतालों में। हम हुकूमत से मुतमिन नजर नहीं आ रहे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। एक तो मुल्तान की गर्मी बहुत, आप भी पसीना पसीना, मैं भी पसीना पसीना। दूसरा महंगाई ज़्यादा, कितनी परेशानी होती है? महंगाई की भाई परेशानी बहुत है, तनख्वाहें कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। घर का सामान बेच बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं, घर का पूरा कर रहे हैं, क्या करें, बस मर रहा है, गरीब मर रहा है। खाने पीने के शाम में कुछ कमी हुई या इजाफा? भाई आटे में कमी नज़र आई है, और तो किसी चीज़ में कमी नहीं नजर। दालें, चावल, बस जिस चीज़ को हाथ लगाओ बस कहते हैं ना छेड़ो, बस ना छेड़ मलंगा। गरीब आदमी पिस रहा है जी, मर रहा है। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत समझ में नहीं आती जी क्या कर रही है, गरीब को पीसा ही जा रहा है। चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, हमें रिलीफ नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में हमें जो हमारी चीज़ें वो नहीं हमें मिल रही है, आगे क्या मिलेगा? देखिए रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आप क्या करते हो? मैं रक्षा चलाता हूँ जी। रक्षा चलाते हो? एलपीजी कहाँ पहुँच गई? बहुत पेट्रोल पे चलाते, इतना पेट्रोल महंगा हो चुका, नीचे आ नहीं रहा है। अब तो यार कम किया, कितना कम हो गया है? 100 रुपये था, अब ये 250 रुपये, 60-61 पे आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा। अभी भी गरीब आदमी हम, गैस इतना आता है, बिजली के बिल इतने आते हैं। हमने मियाँ साहब को बोर्ड यूँ दिया था क्योंकि महंगाई करेंगे सस्ती, तो क्या कहते हैं? नहीं मियाँ साहब ने कोई नहीं करा, मज़ा नहीं किया, नहीं कोई हमारे लिए मज़ा नहीं किया। कितना कराए? क्या करें मियाँ साहब? कम से कम पेट्रोल 100 रुपये होना चाहिए। 100 रुपये वाला मुश्किल है भाई। वो कहते हैं खजाने में कुछ है नहीं, ताबन करें आप, उन्होंने टैक्स लगा कितना दिया। ताबन करें, मजदूरी कर रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, हमारा तो टैक्स बनता ही नहीं है जो टैक्स हम दे रहे हैं। मजदूर आदमी अब रक्षा चलाने वाले टैक्स देगा, वो तो लेंगे, गलत है ना? गरीब आदमी मर जाए। बिजली का बिल तो इतने आ रहे हैं, बता रहा हूँ कि अभी 40,000 का बिल भरा इससे पहले। 40,000? हाँ क्या जी, चला लिया? सिर्फ पक्खा चलता, कूलर चलते। गरीब आदमी हम क्या, कहाँ से क्या करें? क्या करें, ये गुफ्तगू जाने। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक। आप क्या करते हो? मैंने भाई के साथ रच के चला। आप भाई की तरफ से ड्राइवर हो, तो कैसे जा रहा है काम? काम बहुत टफ, मुश्किल? बहुत मुश्किल है। और पैसे को बच जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बच, गुजारा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल। महंगाई कैसी जा रही है? बहुत महंगाई है। भाईजान कैसे हैं आप? अलग है साहब, आप क्या करते हो? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आज मिला काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम है नहीं है, हम रोज़ करके जा रहे हैं। काम मिलता है, जितने पैसे मिलते हैं गुजारा हो जाता है? गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं जी। तो कोई चीज़ें सस्ती हुई हैं खाने पीने की? बस ऐसे है कि अभी शादी हुई नहीं है, बच्चे हैं शादी नहीं हुई जी, तो ये आसानी तकरीबन ये है कि बस अल्लाह पाक दे गुजारा रहा है, आपका अपना हो जाता है। हाँ वैसे ही है। जरा यहाँ भी आएंगे, भाई से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। कैसा जा रहा है काम? काम बहुत स्लो है। स्लो हो जा रहा है। हम जिसके पास जाते हैं यही बात करते हैं, काम स्लो हो जा रहा है। हुआ क्या है कि काम डाउन हो गया? गवर्नमेंट की नाअहली। हुकूमत तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि हमसे बेहतर हुकूमत हो ही नहीं सकती। जितना हम गवर्नमेंट को जानते हैं कोई नहीं जानता ना। मतलब गवर्नमेंट का तो अपना पेट भर जाए तो गरीब आदमी के बाद में सोचेगी वो। कहते हैं हम हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। गवर्नमेंटों की जो है ना, वो गिद्धों की शक्ल अख्तियार कर लिया गवर्नमेंट ने। जिस तरह गरीब आदमी का जिस्म नोच नोच कर खा रहे हैं वो लोग। अभी गरीब आदमी के आपने इंटरव्यू लिए हैं, आपने क्या हाल है, बिलों का क्या हाल है, आपने पूछा है कि गैस के क्या हाल है? जिस शख्स की इनकम 10,000 है उसको 25,000 रुपये का बिल आ रहा है। कभी गवर्नमेंट ने सोचा इसके बारे में? अपने बारे में कभी उन्होंने सोचा कि उनका हाल क्या है? उन्होंने, उनकी मराद कितनी है? वो पूरे मुल्क को लूट के खा गए ये लोग। तो ये सिस्टम अब चल कैसे चलेगा? ये कोई अच्छा आदमी आएगा तो चलेगा। ये आपने गुफ्तगू जानी हो, कह रहे हैं कि महंगाई का हल इस हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास महंगाई का हल है, महंगाई बढ़ाने का तरीका है, और वही आवाम पर इस्तेमाल कर रही है। हम मज़ीद ये बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की महंगाई के हवाले से और जो अजनास और खाने पीने की अशिया में हमने मुसलसल इजाफा देखा, उसकी कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। कभी दालों की रेट में इजाफा, कभी चावल के रेट में इजाफा, और हमने इस हवाले से आज गला मंडी में भी गए और वहाँ भी ये सूरत हाल देखी। एक आम फैमिली जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी घरों में जब खाना बना रही होती हैं और उनका रोज़ाना के हिसाब से इन चीज़ों के साथ वास्ता भी होता है, जो अजनास हैं वो किस सूरत हाल से दो चार हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के हमारे साथ हमारी रिपोर्टर है सुहिरा तारिक, वो मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वो रोज़ाना मुख्तलिफ ख़वातीन को भी मिलती हैं और जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से भी उनके साथ उनकी डिस्कशन जारी रहती है। तो ख़वातीन इन सारे मामलात को किस नज़र से देख रही हैं? मैडम, इस वक्त जो सूरत हाल है हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में जो इस हवाले से आजकल एक कॉमन डिस्कशन हो गई है, महंगाई का टॉपिक हर घर में डिस्कस होता है। ख़वातीन किस हद तक मुतासर हो रही हैं मौजूदा सूरत हाल से, और जब आपकी मुलाकात मुख्तलिफ इवेंट्स में ख़वातीन से होती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, ख़वातीन पहले हम लोग बावर्ची खाने से शुरू कर लेते हैं, अमूर ख़ानादारी से। जब भी बजट आता है बिलाल, तो हम लोग स्पेशली उस चीज़ को देखते हैं कि किचन किस तरह से मुतासिर हुआ है। एक आम आदमी जो पहले कितने में दिन का खाना तैयार करता था और अब वो खाना कितने में तैयार होता है। तो मैं अगर पिछले साल के आपको आदाद शुमार बताऊँ तो पिछले साल ये था कि अगर किसी फैमिली में 7 से 8 लोग हैं या 5 लोग भी हैं तो उनकी एक हांडी जिसमें चिकन है, चाहे सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी और गोश्त दोनों के रेट बराबर ही हो चुके हैं। तो उसमें घी भी डलता है, उसमें मसाले भी डलते हैं, फिर गैस का भी खर्चा होता है, तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इंक्रीज़ हो गया है। तो वो कुल मिला के 1000 रुपये में एक वक्त का खाना तैयार होता है। आप नाश्ता निकाल दें, अगर सिर्फ दोपहर का खाना कर लें, या अगर कोई आम आदमी, अब तो उन्होंने 3 टाइम का खाना खाने वाले लोगों ने उसको कम करके 2 टाइम का कर दिया है। लोग 2 टाइम खाते हैं, दोपहर का खाना स्किप कर दिया है महंगाई की वजह से। ठीक है, तो अब जैसे अब बजट आया है, अभी भी कोई हमने नहीं देखा कि कोई आम आदमी को रिलीफ मिला हो, यानी कि जो आम रोज़ की हमारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, ये सस्ता हुआ हो। तो ऐसा नहीं है। अब आदमी क्या करते हैं, मर्द हजरात जॉब के लिए जाते हैं, काम करते हैं, फिर घर आते हैं और औरतों को खर्चा देते हैं कि आपने इसमें घर का बजट मैनेज करना है। तो पहले क्या होता था कि ख़वातीन सेविंग भी करती थी, और नामुमकिन सी बात हो रही है कि हम इन अखराजात में तमाम ज़रूरियात को पूरा करें। हाँ, सेविंग तो दूर की बात है, अब अखराजात बामुश्किल पूरे हो रहे हैं। ये हम जो देख रहे हैं कि इतने बच्चे और बच्चियाँ वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं, होटलों में हमें छोटे छोटे बच्चे क्यों नज़र आ रहे हैं? इसलिए नज़र आ रहे हैं ना कि उनके पास सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के भी पैसे नहीं हैं वालिदैन के पास। एक फैमिली हमारा सिस्टम था, एक फैमिली को चलाने का, एक किचन को चलाने का, वो सारा जो बजट है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं हांडी बनाने के लिए। मैंने खुद ऐसे घर देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन में हांडी को भून के और बना दिया जाता है। टमाटर भी इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, प्याज जब महंगे हो जाते हैं प्याज इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, और गोश्त तो आप देखें कि साल बाद ही, या कई लोग तो ऐसे हैं कि वो साल बाद भी नहीं ख़रीद सकते, नहीं खा सकते ना। कह रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें लोग तो बचत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। नहीं, बचत का नहीं सोचते अब लोग बिलाल। जो फैमिली वाला इंसान है वो बचत का कैसे सोचेगा जब उसकी जो तनख्वाह है, जो वो 8 घंटे 9 घंटे जाके नौकरी कर रहा है और घर लेके जाता है जब महीने के बाद पैसे, तो वो उसके पैसे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। उधार पे अब लोगों के घर चल रहे हैं, उधार पे राशन लिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी। एक बिजली का बिल भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से ये लोगों के पास प्रोग्राम कर रहा हूँ तो काफ़ी बुरा रिएक्शन आता है लोगों का, वो काफ़ी परेशान है। जो हमारी ख़वातीन हैं वो घर में बचत भी कर रही होती हैं और वो पंखे भी बंद कर रही होती हैं, वो चला रही होती हैं। तो ये किस हद तक मुतासर कर रहा है आजकल फैमिलीज़ में और आम लोगों को जो बिजली का बिल? अच्छा, एक तो सबसे अहम बात है कि हमारा यहाँ का वेदर कैसा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पंखे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो कूलर तो एटलीस्ट चलाएंगे ना। तो बिजली के बिल की बचत करना भी बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ़ एक ही मुझे तो हल नज़र आता है, जो लोग बताते हैं कि क्या हम घर की बिजली कटवा दें तो ही फिर हमारे बिल कम आएंगे। ये बात इस तरह से है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में तो लोग ये कहते हैं कि यार अब
जब तक हमारा मीटर चल रहा है उस वक्त ये बिल आता रहेगा, और बिल भी अब काफ़ी ज़्यादा आता है। अब आप देखें कि जैसे औरतों की स्पेशली आप बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो सलीका शुआर होती हैं, बजट को मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन अब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है घर के बजट को, और कई ख़वातीन इसीलिए जॉब भी कर रही हैं, हमें बच्चों के साथ जॉब करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो अपने घर वालों का हाथ बटा सकें, ठीक है ना, सपोर्ट कर सकें। लेकिन जहाँ जिन घरों में मियाँ बीवी मिलके भी कमा रहे हैं, एक घर है वहाँ पर सिर्फ एक कमाने वाला शख्स है, उसकी तो आप बात करें ही ना जो जहाँ पे 2 या 3 अफराद भी हैं वो बामुश्किल अपना अपना ख़र्चा ही बामुश्किल उठा पा रहे हैं। इस कदर महंगाई हो चुकी है, आप खाने की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, आप ख़वातीन के जो मेकअप वो भी काफ़ी, हाँ मेकअप देखे ना कितनी, चाहे महंगाई हो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मेकअप आपको पता है, और फिर गर्मियों का मेकअप अलग होता है, सर्दियों का मेकअप अलग होता है, तो वो तो अब आप समझे ना कि आप नहीं ख़रीद सकते। अगर आप जो ख़वातीन खुद जॉब करती हैं वो फिर मैनेज कर सकती हैं, या अगर कुछ ऐसे शौहर होते हैं उनको पसंद होता है भी बीवियाँ तैयार श्यार हैं, उनका गुजारा हो रहा है, लेकिन आम औरत ना अब मेकअप नहीं खरीद सकती है, उसकी तो उसके लिए मुश्किल है। एक आप देखें मेकअप आपने थोड़ा से भी कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं ना, तो वो आपके उतने में ही आएंगे जितने में आपका एक महंगा ब्रांड का सूट आ रहा है, या फिर आपका जो है आप समझ लें अगर कोई गरीब आदमी है ना उसका हफ्ते का राशन उसमें आ जाएगा, इस कदर महंगा है मेकअप, टैक्सेस लग गए हैं उस पर। फिर पाकिस्तानी, अच्छा उससे भी बड़ी बात है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उस तरह से उस क्वालिटी की तैयार नहीं होती हैं। जब आप इंपोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ रहा होता है। और अब तो एक और चीज़ आ गई है, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वो आपको मिसाल के तौर पे 2000 का आपने कुछ ख़रीदा है, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदी है, उसके ऊपर सेल टैक्स 500 रुपये, 400 रुपये टैक्स है। तो आवाम का तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उस तरह से सोच रही है। अच्छा फिर देखें आप, हम टैक्स भर रहे हैं ना, टैक्स भरने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत कहती है हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, बस हुकूमत के दावे ही हम देख रहे हैं कि दावों की हद तक ही हुकूमत जो है वो बातें कर रही है। गुस्सा है हुकूमती पॉलिसियों पे। बिल्कुल, अब तो गुस्सा तो बजा है ना, चाहे औरतें हो या मर्द हो, इसको हम सेंसिटाइज नहीं कर सकते कि खाली ख़वातीन को ही गुस्सा है। सब लोग ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो मुतासिर तो हो रहे हैं, ओवरऑल मुतासिर हो रहे हैं। मिस सूर्या तारिक बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में बताया। नाज़रीन ये गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो जो सूरत हाल है वो जिस तरीके से फेस कर रही हैं, और सहीरा ने जिस तरीके से बताया कि एक कॉमन जो ख़ातून है जो कि अपने घर में और जब वो जॉब पे होती है वो अपनी ज़रूरियात अपनी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, और उसके लिए फैमिली का जो बजट का है उसको मैनेज करना किस हद तक मुश्किल हो गया। हमने कोशिश की इस पर तफसीलन हमने बात की। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमने जो गल्ला मंडी में जाकर हमने आपको बताया कि खाने पीने के अशिया स्पेशली अजनास किस हद तक महंगे हो चुके हैं और किस हद तक लोगों को परेशानी का सामना, और जो कारोबारी सूरत हाल थी वो भी आपके सामने रखी। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो आम आदमी है, जो हमारी फीमेल्स हैं, वो किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल को फेस कर रही हैं। अब देखना ये है कि जो बजट आया है, अभी तो बजट के असरात मज़ीद भी माशरे पे, हमारे शहरों पे, जो हमारी आबादी है उस पर आना बाकी हैं। वो किस हद तक आवाम के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में मसले पैदा होते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।